मैं आपको बता दूं ये जो गैप्स हैं ये आपको कोई देगा नहीं, ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे। और ये कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताऊं। हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो गाइस जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया है, आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको पास करना है और किस सिचुएशन में आपको ड्रिबलिंग करनी है और होती है, और अपना विजन कैसे इंप्रूव करें, और हर सिचुएशन में डिफेंसिव सिचुएशन, मिडफील्ड सिचुएशन, अटैकिंग सिचुएशन में ड्रिबल या फिर पास किस टाइम पे किस मौके पे करना चाहिए और किस मौके पे अवॉइड करना चाहिए ड्रिबलिंग करना और पास करना। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और आई होप कि ये वीडियो आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा और सारे पॉइंट्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो चलिए गाइस लेट्स गो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिफेंस से कि किस मौके पे हमें ड्रिबल करना चाहिए और किस मौके पे हमें पास करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहली बात, तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अवॉइड ड्रिबलिंग एट द डिफेंसिव सिचुएशंस या फिर डिफेंसिव हाफ। अगर आप अपने हाफ में हो तो वहां पे आपको ड्रिबलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ड्रिबलिंग का चांस होता है फेल होने का भी, और मतलब 50-50 चांस होता है कि फेल होगा या फिर आप कर जाओगे। तो गाइस उस सिचुएशन में क्या होता है, जो अगर आप डिफेंडर हो और अपने डिफेंसिव हाफ में हो, अगर आप वहां ड्रिबल कर रहे हो तो डिफेंस आपको पता है पहले ही लास्ट लाइन है, उसमें अगर आप बॉल लूज कर दोगे तो काउंटर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं और काउंटर सिचुएशन बन जाएगी। और आपको पता है कि 1 वर्सेस 1 सिचुएशन हो जाएगी, उसमें गोलकीपर और अटैकर या फिर अटैक के उन अपोनेंट टीम के 2 अटैकर्स बह सकते हैं गोलकीपर के सामने, और वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, गोल पड़ सकता है। तो वहां पे आपको ड्रिबलिंग अवॉइड करनी है। हाँ, ये आप कर सकते हो कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्पीड है और आपको दिख रहा है कि डिफेंडर्स के बीच में या फिर अपोनेंट प्लेयर्स के बीच में गैप है, तो आप खींच सकते हैं, बॉल को तेज खींच सकते हैं, थोड़ा सा अपना अटैकिंग इंटेंट दिखा सकते हैं, पर ड्रिबलिंग आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको अवॉइड ही करनी है। इसके अलावा मैं आपको सजेशन देता हूं एक, अगर आप एक डिफेंडर है, सेंटर बैक है, और आपको दिख रहा है कि अपोनेंट के जो 2 प्लेयर्स है उसके बीच में कोई गैप है, ठीक है, अगर आपको आगे जाना भी है तो बता रहा हूं, कोई गैप है, तो आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि जो नेक्स्ट जो आपका मिडफील्ड लाइन है उसको अगर आप पास निकाल दो, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है और वो एक ह्यूमन से ज्यादा फास्ट ट्रैवल करता है एट द मोमेंट, और आपको पता है कि अगर आप उसको पास निकालोगे तो सबका फोकस है वो बॉल पे रहेगा और आपसे फोकस हट जाएगा। एट द मोमेंट वो बॉल पे फोकस रखेंगे, 2 प्लेयर जो जिसको आपने पास दिया है वो प्लेयर उन 2 डिफेंडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और एट दैट मोमेंट आपको उस पोजीशन में जाना है जहां पे आपको बॉल चाहिए, आपको उस पोजीशन में जाना है। ऑब्वियसली वो आसपास ही होगी, उन 2 डिफेंडर्स को क्रॉस करोगे आप और वहां जाके आप बॉल को अगर रिसीव करोगे तो वो ड्रिबलिंग पे भी आप वही कर रहे थे, आप 2 प्लेयर्स को बीट कर रहे थे। यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको उन 2 प्लेयर्स को बीट करना है, उनसे आगे निकलना है, ना कि उनको ड्रिबल करना। और यहाँ पे देखा जाए तो बॉल को पास करके निकलना एज कंपेयर टू उस सिचुएशन में ज्यादा बेनिफिशियल है और रिस्क का फैक्टर भी कम है। आपको वो चीजें करनी है यहाँ पे जहां पे आपका रिस्क कम है और जो इजीली आप कंप्लीट कर पाओ और उससे आपको फायदा हो। आपको एट द एंड जाना तो अटैक पे ही है ना। तो गाइस यहाँ पे मैं एक पॉइंट से आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप ड्रिबल बहुत ज्यादा कर रहे हो एक मैच में, ठीक है, तो वहां पे अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है, और फुटबॉल एक टीम गेम है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप पासिंग पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ज्यादा ड्रिबल आप करोगे तो आप थकोगे तो आपका एफर्ट आगे के गेम में आने वाले टाइम में कम होता जाएगा, आप कम प्रेस करोगे, आप कम रन्स मारोगे, तो फिर उससे क्या होगा, बाकी आपकी टीम के 10 प्लेयर्स पे प्रेशर पड़ेगा और आपकी टीम ऑटोमेटिकली उसमें वीक हो जाएगी। तो गाइस इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बैक पास करना बहुत मतलब पोजीशन को रखने के लिए बहुत सही चीज तो है, पर गाइस जब भी आप बैक पास करें आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। बैक पास में कॉन्फिडेंस रखने का मेरा मतलब है कि आप जब भी बैक पास दे आपको अपना पास उतना मतलब कॉन्फिडेंटली होना चाहिए कि आप उसको उस पर फुल फोर्स लगा रहे हैं कि वो गोलकीपर तक पहुंचे। ये नहीं होगा कि आपने बैक पास दिया डर के मारे और आपने ढीला पैर मार दिया और पीछे से आपको पता है स्ट्राइकर्स और फॉरवर्ड्स काफी स्पीड वाले होते हैं, काफी स्पीडी होते हैं और बीच में से बॉल इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और वो सिचुएशन काफी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि 1-on-1 गोलकीपर के सामने सिचुएशन अगर पड़ गई तो वहां पे गोल करने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है, और आपको पता है कि इसमें गोल आप कंसीड कर भी सकते हो और आपकी टीम ऑटोमेटिकली, और ये बहुत ही सिली मिस्टेक और बहुत ही फ्री में गोल देने वाली बात है कि बैक पास देने के चक्कर में अटैकर इंटरसेप्ट कर गया और वो गोल खा लिया आपने। आपका मेन मुद्दा क्या है, यहाँ पे आपको पोजीशन लूज नहीं करना है, आपको अपने पास वाले या दूर वाले प्लेयर को पास निकाल के पोजीशन अपने पास रखना है, और आपको पास उस बंदे को देना है जो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, जो टाइट सिचुएशन में नहीं है, और या फिर अगर टाइट सिचुएशन में है तो 1-on-1 पासिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, और टाइट सिचुएशन में नहीं है तो आप उसको ऐसे भी पास दे सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि वो एक मतलब ऑफेंडिंग पोजीशन में हो, यानी कि वो एक फॉरवर्ड पोजीशन में हो, जो कि आपका एक अटैक का शुरुआत हो सकता है गाइस। आपको ये चीज ध्यान रखनी है एज ए डिफेंडर। हम बात कर लेते हैं एक मिडफील्डर के तौर पे। एक मिडफील्डर के पास गाइस 2 ऑप्शन होता है जनरली। ये जो पार्ट है ना लाइन और जो बॉक्स के बीच का जो थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा स्पेस है, वो है एक डिफेंडर का मेन कर्म भूमि बोल सकते हैं, जो मेन जो उसका एक्शन टेकिंग एरिया है वो उसका एरिया है, ठीक है, ये आप इस फोटो में देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है, देखा होगा कि बड़ी टीम्स जैसे कि बार्सिलोना, लिवरपूल वगैरह, देखा होगा कि बिल्डअप, टिकी टाका या फिर स्पेशल मूव्स करते हैं, ठीक है, वो जो सेट ऑफ मूव्स होते हैं जिसकी वो घंटों ट्रेनिंग करते हैं, और आपके जो
अपने फ्यूचर मूव्स और पोजीशंस को वहां पे डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इसको पास दूंगा, ये ऑटोमेटिकली वहां मूव कर जाएगा, तो मैं बिना देखे भी उसको पास करूंगा, तो हो सकता है कि वो चांस सही बैठ जाए और ओपोनेंट टीम वहां पे गलती कर दे और आप गोल कर पाओ। ठीक है, तो ये जो मूव्स होते हैं इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होती है, तो इसके बारे में अभी हम इनको हटा के अलग से जो जो अपना जो बेसिक आप मूवमेंट कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या है कि आपके पास दो ऑप्शन है एज अ मिडफील्डर बेसिकली, कि आप या तो ड्रिबल करोगे या आप पास निकाल दोगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे को बेसिकली ये ध्यान रखना है कि आपको ये देखना है कि ज्यादा आपके लिए इजी क्या। तो गाइस ये रेड सर्कल्स आप मान लो कि जो ये रेड सर्कल्स है ये जो आपके ओपोनेंट प्लेयर्स है, ठीक है, और इसके बीच में ये जो ब्लू एरोज है ये इसके बीच के गैप्स हैं, और जो ये येलो लाइन है ये आपके मिडफील्डर का रन है। मोमेंट पे इजी पड़ेगा अपने डिफेंडर या फिर अपोनेंट प्लेयर को अगर आपने टेस्ट किया होगा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो डिफेंडर या फिर जो भी मिडफील्डर आपके सामने है ये लूज है, इसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, या फिर ये मतलब ज्यादा प्रेस नहीं कर रहा है, या फिर गैप्स इन्होंने ज्यादा दे दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एंड टाइम पे आप खींच सकते, मतलब बॉल को आगे खींच के ड्रिबल करके शॉट भी ले सकते हो। या फिर अगर आपको पता है कि जो डिफेंडर या मिडफील्डर है उसकी स्पीड अच्छी है, या फिर आपको अभी आइडिया नहीं है उसके बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायगोनल बॉल्स गिरा सकते हो अपने अटैकर्स के लिए, डायगोनल बॉल्स, या फिर गैप्स ढूंढ के गैप के बीच में से आप बॉल गिरा सकते हो, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको उस मूवमेंट तक आपको बॉल वहां पे रिलीज करके आपको उनके बॉक्स की तरफ बढ़ना है, और आप वापस पास मांग सकते हो, बैक पास मांग सकते हो, और आपको अगर आप बॉक्स में हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉक्स में ना बॉल मिलने के बाद आपको ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना ड्रिबलिंग या फिर ऐसी चीजों में। आपको सीधा वहां पे अगर आपको बॉक्स में बॉल मिलती है तो आपको या तो फिनिश करना है, या कोई भी प्लेयर अगर अच्छी सिचुएशन में है, आपका कोई स्ट्राइकर, तो आप उसको बॉल रिलीज कर दो, क्योंकि आपको पता है कि एक अगर प्लेयर आपके पास देखा जाए तो दो डिफेंडर शील्ड के लिए खड़े हैं, अगर आप साइड में आप उन दो प्लेयर्स को अटैक करके खड़े हो, पर अगर आप साइड में उसको पास दे दोगे तो वो दो प्लेयर्स तो आपकी तरफ खड़े, तो उसके पास काफी स्पेस है शॉट लेने के लिए भी, और उसके पास काफी जगह है कि उसकी बॉल वहां पे गोल की तरफ ज्यादा चांसेस है जाने के लिए, तो उसको आप ट्राई दे और क्या पता वो शॉट ले और गोल की तरफ चला जाए। तो गाइस ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं अटैकर्स के लिए। वैसे तो जो बॉक्स वाली मैंने आपको बात बताई है कि फिनिशिंग और ये बॉक्स में पास और ड्रिबलिंग ना करने वाली, ये सेम चीज अटैकर्स के लिए अप्लाई होती है, पर इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो अटैकर्स उनके पास सिचुएशन आती है 1 वर्सेस 1, 2 वर्सेस 1, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आती है उनके पास, तो उसमें क्या होता है, उसमें आप पूछते हो कि मुझे ड्रिबल करना चाहिए या फिर मुझे पास करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहली बात तो 2 वर्सेस 1 हो चाहे 1 वर्सेस 1, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास एक पार्टनर स्ट्राइकर है या फिर कोई मिडफील्डर आपके साथ अटैकिंग में जा रहा है तो आपको पास पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी वर्कफोर्स होगी उतना आप बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करके आपस में एक्सचेंज करके निकल सकते हो। ठीक है, या फिर आप फाउल्स भी जीत सकते हो इसमें। पर अगर आपको पता है कि जो दो डिफेंडर्स या फिर एक डिफेंडर उसकी आपसे स्पीड स्लो है और आपको कॉन्फिडेंस है अपने ड्रिबलिंग पे, आपका फुटवर्क अच्छा है, तो गाइस आप वहां पे रिस्क लेके ड्रिबलिंग भी कर सकते हो। आपने काफी ज्यादा देखा है कि ऐसी सिचुएशंस में जो स्ट्राइकर्स या फिर विंगर्स वगैरह 2 वर्सेस 1 वर्सेस 1 में दो या फिर एक प्लेयर को कटा के ड्रिबल करके शॉट लेते हैं और गोल भी स्कोर कर पाते हैं। तो गाइस ये सारी बात आ जाती है एट द मोमेंट की। अगर आपके पास कोई प्लेयर है जिसको आप एक्सचेंज करके पासेज एक्सचेंज करके निकल सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी स्पीड पे भरोसा है कि आप अपने फुटवर्क पे भरोसा है कि आप इस प्लेयर से तेज हो, आप इसको निकाल सकते हो, तो आप ड्रिबल करो। पर अगर आपको हल्का सा भी डाउट है या फिर आपको लग रहा है कि ये प्लेयर फास्ट है, इसकी फिजिकलिटी ज्यादा है, ये आपको शोल्डर से कर सकता है, तो आप आपके पास है यहाँ पे सपोर्ट, तो आप सपोर्ट भी यूज करो और सपोर्ट से 1-to-1 पासेज शेयर करके थ्रू बॉल गैप्स की बॉल मांग के आप निकल सकते हो और वहां भी आप गोल स्कोर कर सकते हो गाइस। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि विजन की। तो विजन, पहली बात तो डिस्कस कर लेते हैं कि विजन का मतलब क्या है। तो गाइस विजन का मतलब है कि कहां तक आप ग्राउंड में गैप ढूंढ सकते हो, अपने प्लेयर्स को फाइंड कर सकते हो पास देने के लिए, और आप ये कितना जल्दी करते हो। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गैप्स हैं ये आपको कोई देगा नहीं, ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे, और ये कैसे बनेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस हमने काफी जगह देखा है कि जो प्लेयर्स है वो वहां मूव करते हैं जहां पे बॉल है, जो गाइस बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके पास इतना चौड़ा ग्राउंड है वो किस लिए है गाइस, आपको ग्राउंड की विड्थ यूज करनी चाहिए, आपको जो पास एंड मूव वाली चीज है वो यूज करनी चाहिए जिससे आप गैप बना पाए। ऑब्वियसली आप सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब एक फुटबॉल फील्ड इतना चौड़ा है, ठीक है, आपके 4 या 5 प्लेयर्स मैक्सिमम एक लाइन को कवर कर रहे हैं, तो गाइस अगर वो पूरा विड्थ यूज करेंगे तो ऑब्वियसली जो डिफेंसिव प्लेयर्स होंगे वो उनको मार्क करेंगे, तो गैप्स तो बनेंगे ना। अभी जो गैप्स, इस चीज से अगर आप गैप्स बना लेते हो और आप पास एंड मूव वाली चीज को अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें क्या होता है, जो ओपोनेंट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस लूज करने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, वहां पे अगर आप वो अपनी पोजीशंस लूज करेंगे तो क्या होगा, वहां पे आपके गैप्स क्रिएट होंगे, और इन गैप्स को आप ढूंढने में उतना ही इजीली आप सक्सेसफुल होंगे जितने ज्यादा आप गैप्स बनाएंगे। तो ये आपके विजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको बता दूं 11 साइड गेम्स की आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करेंगे, और अपने पासेस, लॉन्ग पासेस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने विजन पे, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पास
शॉट, मतलब आपके आसपास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जिसको आप पास करना चाहते हो और आपको देना है लॉन्ग पास, और आपको दिख तो गया वहां पे, विजन तो है, आपको गैप तो मिल गया, पर आपकी पासिंग की एक्यूरेसी नहीं है, आपकी एयर बॉल की आपके पास उतनी रेंज नहीं है, तो आप उसमें कर ही नहीं पाएंगे ना विजन होने के बाद भी। तो गाइस ये जो पॉइंट है, आपकी इन चीजों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके बाद आपका विजन ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से इंप्रूव होता जाएगा। गाइस ये मैं आपको पहले ही बता दूं, दो बातें आप याद रख लो, दो बातें जो अगर आपने ध्यान रख ली तो आपकी जो ये विजन और ये सब ये वाली प्रॉब्लम है गैस वाली, ये क्लियर हो जाएंगी। गाइस जो पहली बात है वो है ऑफ द बॉल मूवमेंट या फिर विदाउट द बॉल आप कैसे रिएक्ट करते हैं, और जो दूसरी बात है वो पास एंड मूव को सही से यूज करना। तो गाइस जो पहली बात है ऑफ द बॉल मूवमेंट, यानी कि डिफेंस की मूवमेंट से खिलवाड़ करना, सीधी बात है। ऑफ द बॉल मूवमेंट का क्या मतलब है, मान लो कि राइट मिड के पास बॉल है और आप हैं राइट विंगर, ठीक है, आप राइट विंगर हो और उसने आपको देख लिया है, आपके जो राइट मिड है उसने आपको देख लिया है कि आप पोजीशन में आ रहे हो और आपको पता लग गया कि वो मुझे पास देगा, नेक्स्ट पास आपके पास आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिकली जो डिफेंडर आपको मार्क करके खड़ा है, आपको थोड़ा बहुत उससे स्पेस बनाना शुरू कर देना है, आपको इधर उधर हिलना शुरू करना है। उससे क्या होगा, आप उससे स्पेस जब बनाओगे तो आपको आसानी होगी बॉल रिसीव करने के लिए, और ये चीज भी एक गैप क्रिएट कर सकता है। जब आप थोड़ा सा इस तरफ मूव करोगे तो वो डिफेंडर भी ऑब्वियसली आप पे मूव करेगा, और इधर एक जो अगर वो मान लो वो वहां का लेफ्ट डिफेंडर है, यानी कि लेफ्ट बैक है, और सेंटर बैक और लेफ्ट बैक के बीच में हल्की सी स्पेस है, तो वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो हो सकता है कि जो आपका जो प्लेयर आपको पास देने वाला है वो ऊपर की बजाय वो आपको एक अक्रॉस बॉल या फिर थ्रू बॉल गिरा दे, और वहां पे आप अगर स्पीड आपके पास तो वहां पे आप कैच करके आपका ऑटोमेटिकली आप एक अच्छा चांस बना सकते हो, और ये काउंट होगा आपका जो प्लेयर आपको बॉल दे रहा है उसकी विजन में। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू अगर आप देखें कि विजन कैसे बनाना है। जो दूसरा पॉइंट था वो था पास एंड मूव। तो गाइस एज्यूम कर लो कि राइट बैक, सेंटर मिडफील्डर और राइट विंग, ये तीनों आपस में इनका अच्छा तालमेल हो रहा है, अच्छी बॉल्स मतलब अच्छी बॉल मूव कर रहे हैं, आपस में पासिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, आरसीएम के पास बॉल है और आरसीएम ने बॉल दी अपने राइट बैक को, ठीक है, राइट बैक को बॉल दी और राइट बैक को एकदम से स्पेस दिख गया, ठीक है, स्पेस मिल गया दो प्लेयर्स के बीच में, जो मैंने आपको ऊपर से बातें बताई इन चीजों की वजह से उसको स्पेस मिल गया। तो क्या हुआ, वहां पे जो आपका राइट बैक है ना, उस राइट बैक ने क्या किया, उसने किया काउंटर, वो काउंटर पे मूव कर गया, उसको स्पेस मिल गई, उसने बॉल खींची और वो काउंटर पे मूव कर गया, ठीक है गाइस, सिंपल सी बात है। जब उसको स्पेस मिलेगी, आपको पता है आजकल मॉडर्न फुटबॉल में राइट बैक्स, लेफ्ट बैक्स वगैरह जाके क्रॉसेस देते हैं, अटैक्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ना गाइस, उस टाइम पे आपको चाहिए डिफेंस में सपोर्ट, क्योंकि वो गया तो है, पर अगर बाय चांस उस पोजीशन पे अगर वहां से बॉल डिस्पोजेस हो जाती है तो राइट विंगर तो ऑब्वियसली वहां पे अटैक को कंट्रीब्यूट करने गया है, और पीछे वहां पे हो जाती है डिफेंस में फोर्स कम। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऑफ द बॉल मूवमेंट में आ जाएगा, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपका जो ये राइट मिडफील्डर है ना, वो उस टाइम पे मिडफील्ड की जगह वो डिफेंस को हल्का सा सपोर्ट करने आएगा, या फिर डिफेंसिव मिडफील्डर, इन दोनों में से कोई एक राइट बैक की जगह को कवर करेंगे, ताकि अगर बाय चांस काउंटर बन भी जाता है तो डिफेंस में वो एक्स्ट्रा सपोर्ट हो, जो कि उस चीज को अवॉइड कर सके, जो एक्स्ट्रा गोल कंसीड कर सकते हो उसको अवॉइड कर सके, ताकि क्योंकि सपोर्ट तो आ ही जाएगा तो वो एक्स्ट्रा जो गोल है वो कंसीड नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास एक प्लेयर आ गया है तो चांसेस हैं कि डिफेंस ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाएगा, और वहां पे थ्री मैन से बढ़िया है 4 मैन, और 4 मैन जब डिफेंस कर रहे हैं तो चांसेस कम होंगे गोल खाने के एज कंपेयर टू 3 मैन। तो गाइस ये कुछ बातें थी जो आई होप आपको आपका विजन, आपका स्टाइल ऑफ प्ले, आपका बॉल मूविंग और एक 11 साइड मैच में कैसे बॉल चलानी है, आपको इस चीजों पे आपको जरूर इसमें स्ट्रॉन्ग करेगा और कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज की। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गाइस पीस आउट।